स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बिहार का फेमस ढकनेसर। ढकनेसर दोस्तों जब बनता है, जब चावल हो जाता है और घरों में आ जाता है, उसके बाद चावल पिसवाने के लिए हम लोग भेज देते हैं या जाता में पीसते हैं। उसके बाद मीठा मीठा लगता है ढकनेसर खाने में। तो नया चावल से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप बासमती के चावल से सालों भर बना के खा सकते हैं। तो चलिए हम आज बनाने वाले हैं ढकनेसर। ढकनेसर बना के दिखाते हैं कि हमारे बिहार में ये स्वीट रेसिपी कैसे बनता था पुराने ज़माने में। आज का जो रेसिपी है पुराने ज़माने का है, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए झटपट बनाते हैं घर। तो देखिए यहाँ अनार कितना अच्छा हुआ है। अनार का चटनी बहुत अच्छा बनता है, किसी दिन बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए अरवा चावल लिए हैं, कच्चा चावल भी इसमें बोला जाता है। कोई सा भी आप मोटा या पतला चावल ले सकते हैं। पानी डाल के इसको अच्छा से धो लेंगे, 2 से 3 पानी या 4 पानी भी। नया चावल या पुराना चावल किसी चावल से भी बना सकते हैं, पर नया चावल का ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये देसी चावल है। आधा घंटा के लिए इसको सुखा देंगे धूप में। अगर पंखा में सुखा रहे हैं तो 1 घंटा। उसके बाद इसका हम चावल का आटा बना लेते हैं। तो आधा घंटा हो गया चावल को सुखाए हुए। देखिए इस तरीके से ये भरभरा हो जाएगा, एकदम खुला खुला। बहुत जल्दी पानी इसका सूख जाता है। हवा में रखिएगा ना, पंखे के हवा में, तो मात्र 1 घंटा से आधा घंटा में भी हो जाता है। ज़्यादा 1 घंटा। इसको ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इसको अब पाउडर बना लेना है। तो आप मिक्सर जार में बनाएं, सिलबट्टा पे बनाएं। हमारे यहाँ इसको जांता में भी बनाया जाता है, और जैसे जांता नहीं रहता था सिलबट्टा में। सिलबट्टा में कैसे बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे फास्ट जार में, आजकल तो टेक्निकल ज़माना है, तो जार सभी के घरों में है, मिक्सी जार। तो मिक्सी जार में डालें, एक बार में ग्राइंड हो जाता है खूब सारा। अपने फैमिली के हिसाब से आधा किलो 1 किलो जितना ही बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पाउडर बनाएं। पाउडर बना के आप रख सकते हैं, किसी भी पकौड़ा में, मालपुए में इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का आटा हमेशा काम आता है। तो चावल का आटा बनाना कितना आसान है आप देखिए ही। बस चावल को धोइए, सुखाइए। सिलबट्टा पे बुकने के लिए इस तरीके से डालें, थोड़ा थोड़ा इसको पीस डालें। सिलबट्टे पे ना 2 तरह से बनता है। एक तो 1 घंटा भिगा दीजिए चावल को और उसको गीला पीसा जाता है, और इस तरीके से सूखा भी पीसा जाता है। तो जैसा मर्जी आप पीस के तैयार करें आटा। अब इस तरीके से हम चावल का आटा को, एक छन्नी रखे हैं, एक बर्तन रखे हैं, इसमें छान भी सकते हैं, बिना छाने भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें ना हल्का दरदरा चाहिए। ये चावल का आटा बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं चाहिए, जैसे फाइन पाउडर होता है ना वैसा नहीं चाहिए। ये देखिए ज़्यादा मोटा होगा तो हम दोबारा से पीस लेंगे, जैसे कि ये ज़्यादा मोटा है। और इसी तरीके से हम आटा बना लेते हैं। इसी तरीके से आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है, इसलिए मैं सिलबट्टे पे पीस रही हूँ। तो सिलबट्टा हमारे दोस्तों को ना बहुत पसंद है, और पूछे भी हमसे कि कहाँ से लिए हैं आप। तो अमेजोन पे उपलब्ध है, ये सिलबट्टा खरीद सकते हैं आप। तो हमारे यहाँ दोस्तों लाइट नहीं है अभी, तो इसलिए मैं सिलबट्टे पे ही पीस रही हूँ। बहुत से दोस्त हमारे पूछे थे कि कहाँ से लिए हैं ये वाला सिलबट्टा। तो ऑनलाइन आप आसानी से इसे खरीद सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कीजिए।
तो अपने ज़रूरत भर के हम आटा बना लिए हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम इसका ढकनेसर बनाते हैं। ये हल्का सा दरदरा आटा होना चाहिए। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है और पूर्वज जी से बनाते आए हैं और हम भी इसे बनाते हैं। जब भी चावल होता है ना तो क्या करते हैं कि अरवा चावल कुटवा के रख लेते हैं घर में, और जब मन किया तब बना के खाइए। वैसे चावल जब नया नया होता है उस समय ना खूब बनता है, 8 दिन 10 दिन में, 1 महीना में एक बार ज़रूर बन जाता है। तो आजकल इस रेसिपी को लोग भूलते जा रहे हैं, नया नया चीज़ खाते जा रहे हैं, लेकिन ये इतना बढ़िया ढकनेसर लगता है इसका स्वाद। तो जल्दी से मैं बनाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ, नहीं तो आप बोलिएगा कि लेट कर दिए। तो चावल इतना पीस लिए हैं, चलते हैं बनाने। मेरे से भी मजबूत है। अरे बाबा, नहीं रिक्स नहीं लेना चाहिए, बुढ़ा हो रहा, हड्डी कमजोर हो रहा। दोस्तों कैल्शियम की दवाई लेनी पड़ जाएगी। वैसे भी आजकल तभी खाना बना था ना सुबह सुबह नाश्ता, तो ये रेसिपी थोड़ा आराम से बनता है, तसल्ली से। शाम के टाइम में हमारे यहाँ बनता था पहले के जमाने में, मैं खूब बनाई हूँ खूब ये रेसिपी। मतलब इतना रेसिपी है, क्या क्या बनाए। काफी दिनों से हमारे दोस्तों का डिमांड था कि बिहार का ट्रेडिशनल रेसिपी जो ढकनेसर है वो बनाइए, तो आज बारी आई है दोस्तों। तो जितने दोस्त कमेंट किए थे ना वो खुश हो जाएंगे बिल्कुल। ये जो रेसिपी है दोस्तों, पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता था, उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो देखिए मिट्टी के पात्र में हम डाल लेते हैं चावल के आटा। आधा किलो चावल का आटा है, यहाँ पे हम 50 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी को भी हम लोग सिलबट्टा में पीस लेते हैं, नहीं पीसेंगे तो भी इसको घोल के रखने से घुल जाता है। तो डाल लेते हैं इसी में, पानी डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा से एक घोल गाढ़ा ही तैयार करना है। अरे वाह, जलावन तो खूब सारा ला दिए। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया हम घोल लिए हैं। इस तरीके से हमारा घोल जो है स्मूथ गिरना चाहिए और ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही रहेगा। ये देखिए पहले के टाइम में इसे बनाना होता था ढकनेसर, तो क्या करते थे हम लोग ना 3 बजे ही घोल कर रख देंगे और 4 बजे से बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 घंटा रेस्ट पर छोड़ देंगे और उसके बाद 5-6 बजे तक लास्ट बन के खत्म हो जाएगा। क्योंकि दिया बाती का उस टाइम समय था, लाइट वाइट था नहीं, लाइट का सुविधा नहीं था उस टाइम। मतलब बहुत रेयर गाँव होगा कि लाइट आया होगा। हम लोगों के गांव, बहुत से गांव में लाइट नहीं रहता था, तो जल्दी जल्दी सूर्यास्त होने से पहले खाना बन जाता था। और जैसे ही सूर्यास्त हो ही जाएगा, थोड़ी देर के बाद सभी लोग घर के परिजन बैठ के खा लेंगे। तो ये शाम को ज्यादा बनता था ढकनेसर। वैसे तो आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी पार्टी फंक्शन में भी बना सकते हैं, एकदम लजीज लगता है खाने में। तो इसको 1 घंटा रेस्ट पर रख देते हैं, फिर बनाते हैं। मिट्टी का तवा है, बिल्कुल नया है, आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। जितना भी मिट्टी का बर्तन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे ले सकते हैं। थोड़ा सा लेप लगा लेंगे, नया बर्तन है तो। कोई भी मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो इस तरीके से मिट्टी लगा लेंगे तो चटकेगा नहीं, काफ़ी दिन तक चलेगा। ये पुराना ट्रिक है, छोटा छोटा ट्रिक अपनाएंगे तो बहुत अच्छा होता है, घरेलू नुस्खा है ये। तवा हल्का गर्म हो गया है, इसमें 1 चम्मच हम देसी घी डालते हैं और डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे। नया है ना बिल्कुल, तो थोड़ा ज़्यादा ही घी लगेगा। ये देखिए, और दूसरा बार बनाइएगा तो कम घी लगेगा। अब बैटर में से 1 करछी डालेंगे तवा पे। जितना छोटा बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं ढकनेसर। और डालते ही इसे क्या करेंगे, ढक्कन से हम ढक देंगे इस तरीके से। ऐसा ढक्कन से भी ढक सकते हैं, ऐसे ढक्कन से भी ढक सकते हैं, जो कोई भी ढक्कन हो चलेगा काम। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। तो दोस्तों इसको ढक के बनाया जाता है, इसके लिए इसका नाम ढकनेसर शायद पड़ा है मेरे ख्याल से। आप लोग बताइएगा कि ढकनेसर नाम क्यों पड़ा है। अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं तो जरूर जानते होंगे
इस रेसिपी के बारे में। इतना टेस्टी बनता है कि सभी के मुंह में पानी आ जाता है। तो अभी 2 मिनट से 3 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसमें छेदा बन रहा है कि नहीं। ये जालीदार होता है, उसके बाद जो इसका रेसिपी तैयार होता है ना दोस्तों, मुंह में पानी आ जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं। तो मैं 2 ढक्कन से ढकी थी आपको दिखाने के लिए। वाह, छेद हो रहा, मस्त बढ़िया छेद हो रहा। ढक देंगे क्योंकि अच्छा से इसमें छेद चाहिए हमें। तो ये पहला ढकने सर, इसको आराम से निकाल लेते हैं, फिर दूसरा बनाएंगे। दोनों तरफ से सेका जाता है। तो पहला है, तो पहला ना जब बनाइएगा तो थोड़ा चिपकता है, उसके बाद जब बनाइएगा तो नहीं चिपकेगा। तो दोनों तरफ से हम 5-5 मिनट सेक लिए हैं। अब इसको हम निकाल के एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो दोबारा थोड़ा सा घी डाल के और हम डालते हैं सेम तरीके से बैटर को। और ढक्कन से इसको ढकना ना भूलें। देख रहे हैं कितना अच्छा छेदा छेदा हो गया। तो मध्यम मध्यम आंच पे इसी तरीके से हम पकाएंगे ढकने सर को। और ये ना ज़्यादा ब्राउन नहीं होता है, हल्का वाइट ही रहता है। इस तरीके से निकालें। बस टूटे ना, ध्यान रखते हुए। तो इस तरीके से रखते जाएंगे बर्तन में। ऐसे ही हल्का हल्का गोल्डन बनेगा सारा ढकने सर। ज़्यादा ना मोटा ना पतला, ऐसी होता है। देख रहे हैं इसी तरीके से थोड़ा सा गोल्डन, थोड़ा सा कम गोल्डन सेक सेक के तैयार करेंगे ढकने सर को। ढकने सर ऐसी ही थोड़ा सा हल्का लाइट गोल्डन ही दिखता है और वाइट भी दिखता है। सेक सेक के हम रेडी कर लेते हैं इसी तरीके से ढकने सर। रोटी बनाने वाला तवा पे मैं आपको बना के दिखाती हूँ, क्योंकि सभी के पास तो मिट्टी का बर्तन होगा नहीं और हर कोई जब चाहे तब बना सके इसे। मैं ऐसा रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जो रोटी वाला तवा होता है हमारे घर में हमेशा सभी के घर में होता है, लोहे का तवा। तो इस पे भी हल्का सा घी डाल के इस तरीके से जितना बड़ा बनाना हो ग्रीस कर लीजिए। तो सेम तरीके से इस तवा पे भी डालेंगे और डालते ही ढक्कन से कवर करना है इस तरीके से। तो देख रहे हैं कितना अच्छा पक रहा है, जालीदार भी बन रहा है। तो सेम तरीके से हमें निकालना है। और पलट देना है। तो हमारा काम ये है दोस्तों कि आप तक रेसिपी को आसान करके पहुंचाना। और ये वाइट ही वाइट बनता है, ज़्यादा सुनहरा नहीं होता है। आप चाहेंगे तो इस पर घी डाल के हल्का सुनहरा कर सकते हैं, जैसे मैं करने की कोशिश की हूँ। तो इसी तरीके से हम सारा ढकने सर, चाहे लोहे के तवा पे हो या मिट्टी के बर्तन में हो, आराम से बना लेंगे। उसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं। गोल्डन बनाना है तो इस तरीके से लोहे के तवा पे थोड़ा सा घी डाल के इस तरीके से करिएगा तो हल्का गोल्डन बनेगा। पुराने ज़माने में दोस्तों इसे बिना तेल का भी बनाया जाता था। मैं आपको बिना तेल का बना के दिखाती हूँ। तवा पे बिल्कुल तेल नहीं है, एक करछी हम डालेंगे और इसको छोड़ देंगे। अब इसमें देखिएगा अपने आप कैसे बबल आएगा, छेदा छेदा हो जाएगा। दिख रहे हैं कैसे बबल आ रहा है, एकदम प्राकृतिक तौर से। पूरे में छेद ही छेद हो गया, देख रहे हैं। अब इसको ढक्कन से इसलिए ढका जाता है कि जल्दी पक जाए और कच्चा ना रहे। और बस भैंस का दूध हुआ करता था पहले के ज़माने में, और दूध दही लोग ज़्यादा खाते थे। और तेल घी, मतलब घी का तो इस्तेमाल होता था, तेल कम इस्तेमाल होता था। और बिना तेल का ढकने सर मिट्टी के कढ़ाई में लेप लगाए हैं
इसको भी रख लेते हैं, थोड़ा सा इस पे सौंधा लेंगे तो ढकनेसर में ना सौंधा सौंधा टेस्ट आएगा। और दूध देखिए कितना हम खौला खौला के गाढ़ा कर लिए। इसी में डाल लेते हैं, देखिए कितना छाली जमा हुआ है मलाई। तो गाढ़ा दूध 1 किलो के जितना है, मतलब 1.5 किलो दूध को हम 1 किलो बना लिए हैं। यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट काट लिए हैं, काजू बादाम और 4 इलायची का मुंह खोल के ले लिए हैं, थोड़ा सा पिस्ता काटे हैं। ड्राई फ्रूट और इलायची दाना हम इसमें डाल देंगे। और मिट्टी का बर्तन में ना सौंधा सौंधा एक टेस्ट आ जाता है। तो दूध गाढ़ा कर लिए थे तो और अच्छा टेस्ट आएगा। और इतना सारा दोस्तों ढकनेसर बनाई हूँ, इतना सारा ढकनेसर के लिए 2 किलो दूध चाहिए। तो अभी हमारे पास 1 ही किलो दूध है, तो इतना हम बनाएंगे, इतना को हम फ्रीज में रख देंगे, जब मर्जी तब दूध में डाल के खाएंगे। तो इस तरीके से आप भी बना के रख सकते हैं। चीनी अपने मीठे के अनुसार डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पे 100 ग्राम से थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। अब अच्छा से इसको घुला लेंगे। तो चीनी अच्छा से घुल गया है और बहुत अच्छा दूध हमारा मीठा हो गया है, देखिए। अब इसको ना 2 तरीके से खाया जाता है, जैसे कि गरम गरम भी और ठंडा में भी। तो आपको जैसा पसंद हो वैसा खाइएगा। तो एक एक करके हम जितना भी ढकनेसर बनाए हैं वो सारा ढकनेसर को हम डालेंगे। और देखिएगा कैसे ये दूध पिएगा। देख रहे हैं कितना मस्त लग रहा है कि पूरा आ जाएगा 1 किलो दूध में ही का। अब सारा देखिए कैसे पी रहा है दूध। चूल्हा बिल्कुल गर्म है, आंच नहीं है लेकिन गर्म है। अब इसी पे रखे हैं अभी। अब ड्राई फ्रूट हमें डालना है, जो भी आपका मन करे वो ड्राई फ्रूट डालें। कितना मस्त काटे हैं हमारे हस्बैंड जी ड्राई फ्रूट दोस्तों। कोई कोई काम अच्छा कर लेते हैं। पिस्ता डालेंगे, पिस्ता जितना मर्जी डालिए। और ये ट्रेडिशनल रेसिपी दोस्तों तैयार है। इतना गाढ़ा दूध में सारा ढकनेसर तो नहीं आया, 4-5 अभी बाकी है। और अभी मैं चाहूंगी तो इसमें डाल सकती हूँ, लेकिन थोड़ा ना इसमें लिक्विड रहता है ना ढकनेसर में, तो खाने में मजा आता है चम्मच से। ये चप चप मुंह में लगता है, यानी कि बहुत ही मजा आता है खाने में। एकदम मुंह में जाते ही घुल जाता है। इतना अच्छा बना है दोस्तों, मैं काफी दिनों बाद बनाई हूँ। और ये रेसिपी नहीं थी हमारे चैनल पे, और आप लोगों का डिमांड की वजह से मैं ले आई, क्योंकि ये बनाती थी मैं शादी के टाइम में भी बनता था मेरे, और आज के टाइम में भी बनता है, कभी पार्टी वेकेशन हुआ तो। हैं, ऐसे नहीं बनता है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म भी खाइए, ठंडा ठंडा के भी खाइए, फ्रिज में रख के। आजकल तो फ्रिज का जमाना है, पहले फ्रिज नहीं था। 2-4 मिनट में चूल्हे पे ही छोड़ दी, और देख रहे हैं दूध पी पी के एकदम मोटा मोटा हो गया है ढकनेसर। और कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखिए। ये देखिए, फटाफट इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। दूध के साथ ही सर्व होता है, इसलिए थोड़ा दूध ज़्यादा रखना चाहिए। इसको ना इस तरीके से निकालें कि साबुत साबुत आए, नहीं तो ये टूटने भी लगता है ज़्यादा गलाए ना। और देखिए कितना मस्त ढकनेसर बन के तैयार हुआ है। तो आइए आपको टेस्ट भी करवा देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये घुल जाता है मुंह में। देख रहे हैं कितना मस्त दिख रहा है। तो ये लीजिए दोस्तों, टेस्ट कर लीजिए। करिए तो ये लीजिए दोस्तों, टेस्ट कर लीजिए। करिए हाँ। तो आ गया ना मजा। दूध पुआ इसका नाम भी है, दूध पुआ भी लोग बोलते हैं, लेकिन है ढकनेसर। तो ढकनेसर कैसा लगा दोस्तों बताइए कमेंट में। और आप कब बना रहे हैं इसे ये भी बताइएगा। मैं दोनों तरीके से बताई, ट्रेडिशनल भी और डेली वर्क में जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं उस तवा पे भी। तो आप जल्दी जाइए बनाइए। पुराने ज़माने का रेसिपी, इसे हमारे पूर्वज खाते थे और हम भी इसे क्यों ना टेस्ट लें। तो मैं भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ। एक नंबर बना है दोस्तों, मुंह में जाते ही घुल जा रहा है। वही टेस्ट जो पहले मैं बनाती थी। थोड़ा सा मेहनत तो है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। बस दूध गर्म कर लीजिए,
अलग चूल्हा पे बना लीजिए, किसी भी चूल्हा पे, लकड़ी पे बनाइए या गैस पे बनाइए, सेम टेस्ट आएगा। लकड़ी पे थोड़ा ज्यादा टेस्ट आता है और मिट्टी के बर्तन में बनाइएगा तो ज्यादा टेस्ट आएगा। और तो मिलती हूँ ऐसी किसी ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ। जब तक यहाँ तक वीडियो देखें तो अपना कीमती सुझाव जरूर बताइएगा। मैं कैसा बनाई ढकनेसर ये भी बताइएगा। मिलती हूँ दोस्तों, आप इसे किस नाम से जानते हैं ये भी बता दीजिएगा। बड़ा मजा होता है जब चॉप चॉप लागता। दूध में डूब जाएगी तो चप चप लगवे करी।